हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है मैपिंग, है ना। हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैपिंग कार्डिनैलिटी नैलिटी कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, ये आपको कह लो इंटरव्यू में, कह लो आपके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स है उसके अंदर, गेट के एग्ज़ाम, हर एक जगह ये चीज़ें पूछी जाती है। उसमें हम समझने वाले हैं कि मैपिंग का हमारी कार्डिनैलिटी है उसको किस तरह से हम पहचानते हैं, क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि मैपिंग कार्डिनैलिटी होती क्या है। तो मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एंटिटी टू विच अनदर एंटिटी कैन बी associated associated via a रिलेशनशिप सेट। सिंपल, ठीक है। मतलब हम ये देखते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप के सेट के अंदर जो हमारी कार्डिनलिटी है, दो जो एंटिटी हमारे पास जो रिलेशनशिप में आ रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, वो कितने नंबर ऑफ एंटिटीज़ हैं। ठीक है, मतलब हमारे लेफ्ट साइड से कितने हैं, क्या है, वो चीज़ें हम समझने वाले हैं। अभी हम आपको इस डेफिनेशन का मतलब समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। अभी मैं बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो हम अभी मैपिंग कार्डिनलिटी समझने वाले, वो हमारी बाइनरी जो हमने देखा था अभी, हमारी जो बाइनरी रिलेशनशिप था, इसके ऊपर देखेंगे। ठीक है, जो मेन होती है वो इसी के ऊपर होता है, क्योंकि बाइनरी में ही सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। कैसे होता है कि जो सबसे फर्स्ट टाइप है इसका, वो हमारा है 1:1। ठीक है, इसको हम समझते हैं, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1:1। ठीक है, 1:1 में क्या है कि लेट सपोज एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास कि एक टेबल है ए, जिसके अंदर हमारे पास A1, A2, A3, A4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी एक टेबल है। सेकेंड हमारे पास एक और टेबल है जो है हमारा बी, जिसके अंदर हमारे पास B1, B2 एंड B3 है। ठीक है, अब ये जो बी टेबल और ए टेबल के बीच में जो एसोसिएशन है वो कैसे है कि ए जो है, A1 जो है वो B1 से कनेक्टेड है। ठीक है, A2 जो है वो B2 से कनेक्टेड है, और A3 जो है वो हमारा B3 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा हर एक एंटिटी जो इस पर्टिकुलर एंटिटी सेट जो हमारे पास ए है, ये जो हमारा पर्टिकुलर एंटिटी सेट ए है, इसके अंदर हमारा जो हर एक इंडिविजुअल एंटिटी है A1, वो एक दूसरा एंटिटी सेट जो हमारे पास बी है, उसके एक पर्टिकुलर जो हमारी एंटिटी है उसके। अब हम पहले एक साइड को क्लियर करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये है जो एक ही से एसोसिएटेड है, ये है वो भी सिंगल एसोसिएशन है, ये है वो भी सिंगल एसोसिएशन। डबल कब होती, जब हमारे पास एक और लाइन होती कि चलो ए जो है वो हमारा यहाँ पे इससे कनेक्टेड है ना, ये हो गई। तो यहाँ पे हम बोलेंगे अच्छा इसकी जो एसोसिएशन है वो सिंगल नहीं है। ठीक है, समझ आ गया कि सिंगल और डबल में क्या है। तो यहाँ पे हर एक जो है वो इधर से भी एक का एलिमेंट ही कनेक्टेड है। अब कितने छूट रहे हैं वो चीज़ को ध्यान नहीं देना है आपको, बस ये देना है। यहाँ पे डिग्री की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ा। हम यहाँ पे किसकी बात करें कि हमारे पास जो एसोसिएशन है किसी भी एंटिटी का, वो कितनी बार है। तो आप इसको अगर देखोगे ध्यान से, तो एक इधर से कनेक्ट हो रही है, ये भी सिंगल से कनेक्टेड है, ये भी सिंगल से कनेक्टेड है, तो इसको हम बोलेंगे 1। ठीक है, और जब आप दूसरे एंटिटी सेट को देखोगे, वहाँ पे B1, B2, B3, ये भी हमारी सिंगल एंटिटी है, इधर भी सिंगल एंटिटी है, मतलब यहाँ इधर से भी जो एसोसिएशन है वो सिंगल ही है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये 1:1 की रिलेशनशिप है। ठीक है, इसकी जो मैपिंग है वो 1:1 की है। समझ आया? ठीक है, ऐसे ऐसे ईजी तरीके से हम आगे, आप टेंशन मतलब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल भी लेंगे जिसमें हम ऐसे डेटा के थ्रू देखेंगे। अभी बस समझने के लिए एज अ डेफिनेशन हम समझ रहे हैं। सेकेंड हमारे पास है 1:2 मैनी। ठीक है, 1:2 एम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ए है, एक एंटिटी सेट A1, A2, A3। ठीक है, आप देखो इसके नाम से पता चल रहा है हमें हमें अब ये अंदाज़ा लगे कि 1 है, इसका मतलब जो लेफ्ट साइड की टेबल है उसकी एसोसिएशन सिंगल सिंगल होगी। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, जो हमारे पास बी है, उसके अंदर हमारे पास है B1, B2, B3 एंड B4, और सपोज B5 भी है। ठीक है, ऐसे। अब इसकी जो एसोसिएशन है वो कैसे है कि A1 जो है वो हमारे पास यहाँ B से कनेक्टेड है, B1 से, और साथ में ये A1 जो है वो हमारा B2 से भी कनेक्टेड है। ठीक है, सेम ये हमारा B3 और B4 से कनेक्टेड है, और ये जो है इसकी सिंगल एसोसिएशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इस साइड देखोगे यहाँ पे, तो ये सारे जो जितने भी हमारे पास एंटिटी है इस पर्टिकुलर एंटिटी सेट के अंदर, वो सारे सिंगल एसोसिएटेड है। इस पे एक आ रही है, इसके ऊपर भी एक लाइन आ रही है। अब लाइन समझो, इस लाइन को समझो कि आपके पास इसके पास एक ही लाइन आ रही है, ये एक ही लाइन से कनेक्ट है, ये सिंगल लाइन से कनेक्ट है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। ठीक है, सिंगल आ रही।
पर जब आप इस साइड से देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक सिंगल जो है वो यहाँ पे मल्टीपल जगह पे, एक तो समझ लो कि यहाँ पे सिंगल लाइन जा रही थी और वो लाइन क्या है, वो इधर से एक इस पे चली गई, एक इस पे चली गई। इसका मतलब यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर का ये तो कि चलो अब हम जब इधर से वन एक सिंगल एंटिटी को उठाते हैं वो इधर मल्टीपल एंटिटी से एसोसिएटेड है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक साइड जो सिंगल है वो दूसरे साइड आकर के मल्टीपल बन रही है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे एक सिंगल की एसोसिएशन मल्टीपल से हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वन टू मैनी बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गया। ऐसे हमारे पास तीसरा है, तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारा है मैनी टू वन। ये भी इसका अपोजिशन ही समझ लो आप, यहाँ पे सेम चीज़ होगी है ना। जब मैं मैनी टू वन की बात करूँ तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी कि हमें बस इसका जस्ट अपोजिट देखना है कि हमारी जो लेफ्ट साइड की टेबल होगी या फिर जो हमारी ए जो होगी वो एसोसिएटेड कैसे होगी। आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि हमारे पास लेट सपोज ए है, ठीक है, इसके अंदर हमारी कुछ एंटिटीज़ हैं, वो एंटिटी हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है एंड A5 है। ठीक है, सेम एग्जांपल लिया हमने ताकि अच्छे से समझ में आए। बी जो एंटिटी इसके अंदर हमारे पास B1 है, B2 है एंड B3 है। अब यहाँ पे सेम एसोसिएशन होगा कि अब इस साइड से सिंगल जो एट्रीब्यूट्स होंगे, सिंगल एंटिटी जो होंगी वो यहाँ पे मल्टीपल से कनेक्टेड होगी। लेट सपोज A1 और A2 दोनों से कनेक्टेड है। ऐसे ही हमारे पास ये जो A3 और A4 ये दोनों से कनेक्टेड है, और ये जो A5 है वो सिंगल A3 से B3 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एसोसिएशन देखोगे इसका कि इधर से मल्टीपल है जो यहाँ पे सिंगल से कनेक्टेड है, या फिर इधर का सिंगल जो उधर मल्टीपल है, तो इसका मतलब इधर हमारा वन होगा और इधर जो हमारी है वो यहाँ पे मैनी होगी। ठीक है, समझ आ गया। ये हमारा थर्ड टाइप हो गया। फोर्थ टाइप पे हमारे पास आता है वो हमारा है मैनी टू मैनी। ठीक है, ये हमारा लास्ट टाइप है मैनी टू मैनी। इसके अंदर हम क्या समझते हैं, हम यहाँ पे सेम चीज़ होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि इधर से भी मल्टीपल एसोसिएशन होगा, उधर से भी मल्टीपल एसोसिएशन ही होगा। तो यहाँ पे एक अंदाजा आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि लेट सपोज हमारे पास A1, A2, A3, A4 है, और यहाँ पे B है, उसके अंदर भी B1, B2, B3 एंड B4 है। ठीक है, इसके एसोसिएशन कैसे कि जो हमारा A1 है वो पहले तो B1 से कनेक्टेड है, सिंपल। ठीक है, ये जो A1 है वो हमारा B2 से भी कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये जो हमारा B1 है वो हमारा A2 से भी कनेक्टेड है। इसका मतलब इधर से भी सिंगल का मल्टीपल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। समझ लो आप कि वो मल्टीपल हो जा रही लाइन, यहाँ पे सिंगल लाइन आ रही पर इधर से एक किसके पास जा रही है, किसके पास जा रही है। सेम यहाँ पे भी, अब आगे जोड़ने की जरूरत तो है ही नहीं, पर फिर भी मैं ऐसे आप समझ लो कि ये लेट सपोज ऐसे कनेक्ट हो रही है, ये इधर से ऐसे कनेक्ट हो रही है, और B4 जो हमारा वो ऐसे ही है। ठीक है, तो इसकी जो एसोसिएशन आप देखोगे तो इधर से भी दो है तो यहाँ पे सिंगल जा रही है, इधर से भी दो है तो यहाँ पे सिंगल में ऐसे हमारी एसोसिएशन हो रही है, तो इसको हम बोल सकते हैं मैनी टू मैनी। ठीक है, अभी आपको रियल आप हो सकता है कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बस आप एसोसिएशन याद रखो, क्योंकि जब मैं एग्जाम्पल लूँगा, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लूँगा जिसमें डेटा डाल के देखेंगे हम इसकी रिलेशनशिप कैसी है, उस टाइम पे आपको समझने में आसानी होगी कि अच्छा ठीक है कि इधर से यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस रिलेशनशिप में, है ना, और इधर से भी मल्टीपल एट्रीब्यूट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये मैनी टू मैनी। एग्जाम्पल के लिए हमने बताया था, जैसे एक टीचर होता है, टीचर का टेबल है, वो टीचर मल्टीपल स्टूडेंट को पढ़ा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास सिंगल टीचर होगा और ये मल्टीपल स्टूडेंट को पढ़ाएगा। ठीक है, A है, B है ना, ऐसे ही हमारे पास टीचर है X, Y, Z, तो ये जो हमारा ये इससे भी पढ़ सकता है, इससे भी पढ़ सकता है ना, ये चीज़ें होती। अब यहाँ पे भी देखोगे आप तो A जो है वो हमारा X टीचर से भी पढ़ रहा है और Y टीचर से भी पढ़ रहा है, और X जो है वो A को भी पढ़ा रहा है और B को भी पढ़ा रहा है। तो यहाँ की जो एसोसिएशन है वो यहाँ पे मल्टीपल टीचर्स होंगे, मल्टीपल स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, इसलिए मैनी टू मैनी यहाँ पे इस तरह का मतलब आप एक रफली आइडिया लगा सकते हो। बाकी हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको और समझ में आएगा। अभी मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो अभी जो एग्जाम्पल देखने वाले हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।